उन आकृतियों को अब यहाँ पर विपिन भी देखने लगता है, लेकिन जब वह यहाँ पर उनको देखता है तो उसके साथ में वह हैरान था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो ऊपर खड़े हुए थे ना, वह कोई और नहीं थे। वह शैन कबीले और संत कबीले के अंदर जो ताबीज लेने के लिए आए हुए थे ना, हर्ष और उसका साथी, वह दोनों के दोनों वहाँ पर आए हुए थे। वहाँ पर उनकी पावर देखने से यहाँ पर उसको समझ में आ गई थी। वहाँ पर वह कहता है, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दार्शनिकों की जो 100 स्कूल हैं उनके अंदर से चुने गए होंगे, और इसके अलावा आपके कबीलों में से आप बेस्ट होंगे। और आज यहाँ पर आप सभी का स्वागत है कि आप लोगों को यहाँ पर दार्शनिकों के स्कूल के अंदर भर्ती होने का मौका मिल रहा है। आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाता है कि यहाँ पर जो 100 स्लॉट्स हैं उसके लिए प्रतिद्वंदिता होने वाली है। इस बार देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2143 के आसपास में नए लड़ाकू इकट्ठा होकर आए हैं। ऐसा लगता है कि इस बार का जो मुकाबला है वह घमासान होने वाला है। हालांकि यहाँ पर इस वक्त तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अब आपको और भी ज्यादा अच्छे से लड़ना होगा, क्योंकि 20 में से केवल एक ही जना आगे जा पाएगा। यहाँ पर वह उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये क्या है, आखिरकार ये क्या चल रहा है। विपिन जैसे यहाँ पर वह बातें सुनता है तो उसके साथ वो परेशान हो जाता है। ये आखिरकार दार्शनिक को स्कूल करना क्या चाहता है भाई। यहाँ पर उसने देखा था कि बहुत से जने थे जो यहाँ पर 20वां दशा से पहले ही यहाँ पर संत स्टेज 9 पर पहुंच गए थे। हाँ, वास्तव में वह इस लेवल के ऊपर पहुंच चुके थे, वो भी इतनी आसानी से। तो वास्तव में वह समझ चुका था कि आगे आने वाले समय के अंदर यहाँ पर वह मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर एक उच्च प्रतिभा बन सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये क्या था, केवल 100। आखिरकार चल क्या रहा था यहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दार्शनिक स्कूल वाले यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन की वो बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो उसके कबीले से 2 और लड़के आए हुए थे ना, उनमें से एक कहता है, क्या आपको नहीं पता है कि यहाँ पर ये जो जितनी परीक्षा है ना, ये तो हमेशा से ही ऐसी ही होती आ रही है। हमारे कबीले के अंदर जो हमारे प्रमुख है उन्होंने तो पहले इसके बारे में बता दिया था कि यहाँ पर ऐसी ऐसी परीक्षा होगी और इतनों में से यहाँ पर इतनों को चुना जाएगा। और इसके अलावा तो यहाँ पर हमारे कबीले के अंदर भी तो ऐसा ही किया जाता है ना। इस बार जो बोला था ना वह इमरान था, जो यहाँ पर अभी विपिन को बता रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अरे मैं इसके बारे में कैसे बोल सकता हूँ, वास्तव मुझे इसके बारे में सब याद है। आखिरकार हम लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत के बाद में यहाँ पर आ पाए हैं। ये आखिरकार दार्शनिक स्कूल वालों को हो क्या गया है। मास्टर शेख ने यहाँ पर शिक्षाएं सबके लिए बनाई है, लेकिन वास्तव में इन लोगों ने इस तरह से रूल्स को चेंज कर दिया है, अलग अलग नियम बना दिए गए हैं। आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं। ये तो कुछ ऐसा है जैसे कि यहाँ पर कीड़ों को तैयार कर रहे हो, यानी कि लड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आवाज सुनाई देती है कि आप सभी को पता होगा कि हर बार एग्जाम कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते हैं। हालांकि ये वाला एग्जाम भी पहले जैसा ही है, लेकिन इस बार का जो एग्जाम है वह इजी होने वाला है। इस बार यहाँ पर आप सामने एक पहाड़ देखे जा रहे होंगे। यहाँ पर इन पहाड़ों को हमने पहले से सील कर रख दिया है। इसी के ऊपर आप सभी की यहाँ पर एग्जाम होने वाली है। यहाँ पर सभी को टोकन्स दिए जाएंगे। उसके लिए आप सभी को उच्च एक स्टेज के ऊपर जाना होगा और वहां से टोकन को हासिल कर अपने पास में रखना होगा। यहाँ पर नियम कुछ इस प्रकार से है कि जब यहाँ पर आप पहाड़ के अंदर घुस जाएंगे तो उसके बाद में आपकी जो लड़ाई है वह स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जब लड़ाई स्टार्ट होगी तो उसके साथ में आप सभी एक साथ गुट भी बना सकते हैं, अपनी टीम बनाकर यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप सभी को उन सभी के या तो टोकन्स तोड़ने होंगे या फिर आप शायद लड़ाई के अंदर मर भी सकते हैं। इसी वजह से आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आप अपने रिस्क के ऊपर ही जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर आपको अभी भी यहाँ पर डर वर लग रहा है कि मर जाएंगे, तो मैं आपसे अभी ये कहना चाहता हूँ कि वापस से चले जाएं। उसके बाद में दूसरा वाला आगे बढ़ता है और वह कहता है, और इसके अलावा यहाँ पर सभी को बता दिया जाता है कि इसके अंदर आप सभी को 6 घंटे दिए जाएंगे। 6 घंटों के अंदर कर आपको यहाँ पर बाहर निकल कर आना होगा। हाँ, हालांकि यहाँ पर 100 जने ही इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, यानी कि आप में से केवल 100 ही रहने चाहिए। अगर आप में से यहाँ पर 100 से ज्यादा रह जाते हैं तो उसके साथ में सभी को यहीं पर ही इसी वक्त फेल कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ ये क्या है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है, ये गलत बात है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते हैं इन बातों को। यहाँ पर भीड़ के अंदर हंगामा मच जाता है जब वो इस चीज को सुनते हैं कि यहाँ पर उनके पास में 6 घंटे थे और उसके बाद में भी उनमें से यहाँ पर 100 जने बाहर निकलने चाहिए थे। आखिरकार ये कैसे हो सकता था। क्या वास्तव में यहाँ पर ऐसा करना इजी था।
अरे इजी होता है तो यहाँ पर सभी बाहर निकल कर आ जाते, लेकिन यहाँ पर क्या होगा जब यहाँ पर जो प्रतिद्वंदी है वह बाहर जाते ही यहाँ पर छुप जाए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेशन मास्टर्स भी होंगे जो अपनी फॉर्मेशन का यूज करते हुए अपने आप को छुपा सकते हैं। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर वह सभी बचकर बाहर निकल जाएं और हम सभी लड़कर रह जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उनमें से एक आता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले इसके बारे में पूरी की पूरी तैयारी कर रखी हुई है। हम लोगों ने जब नियम बनाया था तभी इसके बारे में जान लिया था। इसी वजह से हमने यहाँ पर पहले ही हमारे कुछ दार्शनिक स्कूल वाले के अंदर से कुछ प्रतिद्वंदियों को अंदर भेजा हुआ है, ताकि जो भी यहाँ पर छुप जाएगा उसको वो वहीं पर ही खत्म करेंगे और उनको मैच से बाहर निकाल देंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर अब आप सबके पास में किसी के पास में कोई और दूसरा सवाल जवाब हो तो आप अभी यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर जैसे आप उस फॉर्मेशन के अंदर, उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर कदम रखेंगे तो उसके साथ में आप सभी की यहाँ पर परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो भीड़ कहती है नहीं नहीं, अब हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब वह कहता है चलो ठीक है, फिर आप सभी को यहाँ पर अब अपने अपने टोकन को ले लेना चाहिए। इतना कहने के साथ में यहाँ पर अब वह अपना हाथ हिलाता है और उसके साथ में उनके सामने एक बड़ा सा स्टेज आ जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे टोकन्स रखे गए थे। फिर यहाँ पर वो कहता है चलिए ठीक है, यहाँ पर आप आगे आइए एक एक कर और अपने अपने टोकन को लेकर जाइए। यहाँ पर आप सभी को खून की एक बूंद टपकानी है, उसके बाद में आप सभी का टोकन आपके पास में आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जल्दी से भीड़ तैयार हो गई थी और उनमें से सबसे पहले एक जना आगे बढ़ते हुए आता है और वहाँ पर खून की एक बूंद टपका देता है। जैसे यहाँ पर वो खून की बूंद उसके ऊपर टपकती है तो उसके साथ में उसका नाम वहाँ पर अनाउंस होता है और उसके साथ में ही उसके चेस्ट के ऊपर यहाँ पर वह सेल लाकर लग जाती है। वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन्होंने पूरी तैयारी कर रही होगी। शायद यहाँ पर ये जानते होंगे कि क्या पता कोई यहाँ पर आ जाए मुंह उठाकर और तीसरे का एग्जाम दूसरा देने लगे, तो उसके बाद में कुछ भी हो सकता था। चलो ये तो अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर रवि के भेस को बदलने के अपने मास्क का यूज किया है और इसके अलावा मैंने उन दोनों को पहले से यहाँ से भेज दिया है। अगर वो दोनों भी यहाँ पर साथ में आ जाते तो उसके बाद में यहाँ पर वो यहीं पर ही पकड़े जाते हैं। विपिन इतना सोचता है और उसके साथ में आगे बढ़ते हुए चला जाता है और वहां से अपना टोकन ले लेता है। उसके बाद में उसके पीछे खड़े वो दोनों भी यहाँ पर अपने टोकन को ले चुके थे और 1 घंटे के अंदर अंदर आखिरकार सभी को यहाँ पर अपना टोकन मिल चुका था। वहीं अब एक एक करते हुए सभी अब उस फॉर्मेशन के और उस गेट से अंदर जाना शुरू कर दिए थे। उसके साथ में यहाँ पर जो इमरान और कल्पित था वो भी आगे जाने लगते हैं, लेकिन जिससे पहले कि वो आगे जा पाते हैं उससे पहले यहाँ पर विपिन उनको रोकता है और उनसे कहता है आप सभी को जैसे अंदर जाते हैं आप सभी को छिपना होगा, मैं आप सभी को वहाँ पर ढूंढ लूंगा। यहाँ पर विपिन उनसे कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन ने पहले ही उनका बेस यहाँ पर बदल लिया था, इसी वजह से यहाँ पर अब अगर उसने रवि का बेस लिया है और उसको बेहोश करके अपने अंदर रखा हुआ है तो उसके बाद में उसे यहाँ पर उनके लिए कुछ करना चाहिए और ये उनके लिए छोटा सा तोहफा था। तो वहीं दूसरी तरफ क्या छिपना चाहिए, वहाँ पर वह दोनों पूरी तरह से हैरान थे। हाँ माना कि यहाँ पर वो एक साथ कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत से ऐसे लड़ाकू आए हुए थे जिसके साथ में वो जानते थे कि उनके लिए आगे लड़ना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो आखिरकार एक साथ मिलकर क्या ही किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन यानी रवि कहता है आप दोनों को यहाँ पर मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए, मैं आप दोनों से यहाँ पर वादा करता हूँ कि आप दोनों को मैं लास्ट तक जरूर लेकर जाऊंगा। इतना कहने के साथ में विपिन पीछे पलटता है और सीधा यहाँ पर उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाता है। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यहाँ पर सभी को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर रही थी, इसी वजह से विपिन यहाँ पर उनको कहना चाह रहा था, लेकिन विपिन ये नहीं बताता है कि आखिरकार वो उनको कैसे ढूंढ लेगा और वहां से गायब हो जाता है। और जब यहाँ पर फिर से उसके सामने का दृश्य आता है तो उसके साथ में वह एक घने जंगल के अंदर खड़ा था। आसपास में अंधेरा छाया हुआ था जो यहाँ पर पेड़ों की वजह से था। धूप भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर नीचे की तरफ आ पा रही थी। आसपास में बहुत सी ठंडी हवाएं बह रही थी, लेकिन जैसे विपिन वहाँ पर कदम रखता है ना तो उसके साथ में उसने पहले से कुछ महसूस कर लिया था। ओह अच्छा ऐसी बात है कि अचानक से यहाँ पर विपिन को कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि एक डेगर सीधा यहाँ पर उसके चेस्ट यानी उसके टोकन की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। बहुत अच्छा मूव था। विपिन यहाँ पर जल्द ही उस चीज को देख चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो लोग सबसे पहले अंदर एंटर हुए थे ना, यहाँ पर उनके लिए सबसे अच्छी चीज ये थी कि वह लोग अपनी चीज को यहाँ पर तैयार कर सकते थे, ताकि अगर कोई भी उनके ऊपर अटैक करे तो उसके लिए वह तैयार हो जाए। तो वही विपिन भी केवल अपनी 2 उंगलियों का यूज करता है और उस डेगर को वहीं पर ही रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर वह डेगर रुकता है तो विपिन कहता है
तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। वैसे यहाँ पर तुम्हारी पकड़ और तुम्हारा अटैक बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन वास्तव में यहाँ पर तुम नहीं कुछ कर सकते। बात कुछ ऐसी थी, विपिन ने चाहे से अपने साधना को संत चेस्ट नाइट के ऊपर दबा लिया हो, लेकिन फिर भी उसकी ताकत और उसकी आई ऑफ इनसाइट के साथ में वह किसी भी अटैक और किसी भी बुद्धिमत्ता के साथ में चीजों को देख सकता था। और वैसे भी संत चेस्ट नाइट के ऊपर होने के बाद में वह ग्रेट संत के ऊपर की पावर को रखता ही था। तो वहीं दूसरी तरफ वह लड़का काले वस्त्र पहने हुए बाहर आ चुका था। वास्तव में जब उसने देखा कि सामने वाले बंदे ने उसके उस अटैक को केवल 2 ही अंगुलियों के साथ में रोक लिया था, तो उसकी वहां पर फटकर 4 हो गई थी, क्योंकि वास्तव में समझ चुका था कि यहाँ पर वो कितना पावरफुल है। लेकिन अब वो फिर से एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से विपिन केवल 1 अंगुली के साथ में उसके उस हथियार को वहीं पर ही चकनाचूर कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर वो लड़का समझ चुका था कि हाँ, वास्तव में अभी उसका यहाँ से जाने का सही समय आ गया है। ये कौन है? यहाँ पर वास्तव में उसके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से डर देखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने सामने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो। उसके साथ में वो पीछे पलटता है और वहां से भागने लगता है। ओ, भाग रहे हो? लेकिन अब वो देर हो गई है। विपिन फिर अपनी चुटकी बजाता है और उसके साथ में ही यहाँ पर आसपास की जगह सील हो जाती है। ये क्या है? मैं अपनी बॉडी को यहाँ पर सील से हटा नहीं पा रहा हूँ। अचानक से वो लड़का अपनी जगह पर जम जाता है और यहाँ पर वो पूरी तरह से अब परेशान हैरान हो चुका था। ये क्या? यहाँ पर संदेश नाइट के ऊपर होने के बाद में इसके पास में ऐसी पावर कहाँ से आ सकती है? वो अपने मन ही मन के अंदर सोच पा रहा था। वास्तव में केवल अभी उसका एक सर ही था जो यहाँ पर प्रतिक्रिया कर पा रहा था। आखिरकार ये आ कहाँ से गया? मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा खराब है। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़का कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तो यहाँ पर बस अभी अभी यहाँ पर आया हूँ, मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, गलती से मैंने तुम्हारे पर अटैक कर दिया है। प्लीज यहाँ पर मेरे को छोड़ दो, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। वास्तव में उसको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि अभी अभी यहाँ पर वह इस तरह से किसी के सामने आ जाएगा और एक ऐसे ताकतवर बंदे को ढूंढ लेगा जो यहाँ पर उससे कई गुना अधिक ताकतवर होगा, क्योंकि वास्तव में उसकी ताकत और सामने वाले की ताकत वो ज्यादा खतरनाक थी। क्या छोड़ दूं? लेकिन मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ पाऊंगा, ये बड़ा ही मुश्किल है। तो वह विपिन है ना बड़े ही मायूसी के साथ में उससे कहता है और उसकी आंखें देखने के साथ में वो लड़का कहता है, हाँ, कृपया मुझे 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 छोड़ दो। आप जो यहाँ पर शर्त चाहेंगे ना, और आप अगर यहाँ पर चाहे तो मेरे सभी संसाधन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको पहले पता होगा कि हमारे जो कबीले होते हैं वो हमें सीमित संसाधन दिया करते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें नहीं दे पाऊंगा। जो चीजें हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी ही है। तो वही दूसरी तरफ विपिन कहता है, अरे नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हारे कोई से संसाधन या तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पर कुछ और ही चीज चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे ही विपिन वह शब्द कहता है तो यहाँ पर लड़का तो अपने बदन को छुपाने लगता है। क्या चीज चाहिए तुम्हें? तुम मुझे बताओ, मैं शायद यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर वो लड़का घबराते हुए कहता है, क्योंकि वास्तव में परीक्षा के अंदर घुसना कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे विपिन कहता है, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास में 2 स्टेप्स हैं, यानी 2 विकल्प हैं। तुम इन दोनों में से यहाँ पर एक को चुन सकते हो। पहला है या तो तुम अपने टोकन को खुद से डिस्ट्रॉय कर दो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, और दूसरा ये है कि यहाँ पर मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मुझे उन सभी सवालों के जवाब चाहिए, और यहाँ पर तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालूंगा। यहाँ पर तुम्हें कोई भी ऐसी मुसीबत के अंदर नहीं डालूंगा जिसके साथ में तुम्हें ये बताना पड़े कि तुम्हारे कबीले की सीक्रेट्स क्या है, तुम्हारे कबीले की साधारण टेक्निक्स क्या है। इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताना। तो वही दूसरी तरफ जैसे वो लड़का वो बात सुनता है तो उसके साथ में ही, हाँ क्या कह रहे हो आप? आखिरकार आपको ऐसी क्या चीज चाहिए? हाँ, लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा ही है तो ठीक है, आप बताइए कि आखिरकार आपको और क्या चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उसे बताता है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा कि आखिरकार तुम मेरी बात मान गए हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हें साधना करने तुम्हारे कबीले से और इसके अलावा यहाँ पर तुम्हें कितनी परीक्षाएं दी जाती है? यहाँ पर तुम साधना जब करते हो तो उसके अंदर तुम्हें किस किस मुसीबत का सामना करना होता है? मुझे वो सारी चीजें बता दो, बस मैं इसके बारे में तुम्हें छोड़ दूंगा।